कर्स हिंदी मीनिंग होता है अभिशाप या फिर श्राप। एग्जाम्पल, हिज वेल्थ प्रूव्ड अ कर्स टू हिम, मतलब कि उसकी दौलत उसके लिए अभिशाप या फिर श्राप साबित हुई। हिज वेल्थ प्रूव्ड अ कर्स टू हिम, उसकी दौलत उसके लिए अभिशाप साबित हुई। नेक्स्ट है ड्रेस सेंस। ड्रेस सेंस ड्रेसिंग सेंस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ड्रेस सेंस, मतलब कपड़ों की समझ। एग्जाम्पल, शी हैज़ नो ड्रेस सेंस एट ऑल, मतलब उसे बिल्कुल भी ड्रेस सेंस नहीं है, मतलब कपड़ों की समझ नहीं है, मतलब कि किस जगह कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए वो समझ नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, समवन्स ड्रेस सेंस इज देयर एबिलिटी टू चूज क्लॉथ्स दैट मेक देम लुक अट्रैक्टिव, मतलब किसी की पोशाक की समझ उसके कपड़े चुनने की क्षमता है जो उन्हें और अट्रैक्टिव बनाती है। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, मतलब जिसे कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। वी मेड द पीपल हु लिव इन द कॉटेज, मतलब हम कुटिया में रहने वाले या फिर झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मिले। वी मेड द पीपल हु लिव इन द कॉटेज। नेक्स्ट है बीटर गॉर्ड। इसका मतलब होता है करेला, मतलब करेला को इंग्लिश में कहते हैं बीटर गॉर्ड। एग्जाम्पल, बीटर गॉर्ड हेल्प्स इन शुगर लेवल, मतलब करेला शुगर लेवल में मदद करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है बीटर गॉर्ड हेल्प्स टू मेंटेन ब्यूटी, करेला खूबसूरती बरकरार रखने में मदद करता है। बीटर गॉर्ड हेल्प्स टू मेंटेन ब्यूटी, करेला खूबसूरती बरकरार रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है पी, मटर, मतलब हरा मटर जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पी। वी आर ग्रोइंग, बाय मिस्टेक गोइंग हो गया, वी आर ग्रोइंग, GROWING, वी आर ग्रोइंग टोमेटोज एंड पीज इन आर गार्डन दिस ईयर, मतलब हम इस वर्ष अपने बगीचे में टमाटर और मटर उगा रहे हैं। वी आर ग्रोइंग टोमेटोज एंड पीज इन आर गार्डन दिस ईयर। नेक्स्ट है माउथ अल्सर, मतलब मुंह के छाले, मतलब मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं माउथ अल्सर। एग्जाम्पल, आई हैव अल्सर्स इन माई माउथ, मतलब मेरे मुंह में छाले हो गए हैं या फिर छाले पड़ गए हैं। आई हैव अल्सर्स इन माई माउथ, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। नेक्स्ट है वेव। वेव का मतलब होता है लहर। शी स्टार्टेड वेविंग हर हेयर, मतलब वह अपने बाल लहराने लगी। शी स्टार्टेड वेविंग हर हेयर, वह अपने बाल लहराने लगी। अगला है मॉस। मॉस का मतलब होता है काई, कीचड़ या फिर दलदल। एग्जाम्पल, द रॉक्स नियर द रिवर वर कवर्ड विथ मॉस, मतलब नदी के पास की चट्टानें काई से ढकी हुई थी। द रॉक्स नियर द रिवर वर कवर्ड विथ मॉस, नदी के पास की चट्टानें काई से ढकी हुई थी। अगला है राइड। राइड करना मतलब कि दो पहिए के वाहन को चलाना, मतलब उसे राइड करना कहा जाता है। राइड का हिंदी मीनिंग होता है सवारी, या फिर घोड़े से यात्रा करना को भी कहा जाता है राइड करना। राइड ऑन अ हॉर्स, मतलब घोड़े पर यात्रा करना। और जो चार पहिए के वाहन को चलाने को कहते हैं ड्राइव करना, मतलब ड्राइव करना मतलब चार पहिए के वाहन को चलाना, और राइड करना मतलब दो पहिए के वाहन को चलाना। बर्डन मतलब बोझ, इसका सिनोनिम लोड हो सकता है। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू बी अ बर्डन ऑन यू, मुझे आप पर बोझ होने का या फिर बोझ बनने का बहुत दुख है। आई एम सॉरी टू बी अ बर्डन ऑन यू, मुझे आप पर बोझ होने का बहुत दुख है। नेक्स्ट, एम्ब्रेस करना मतलब हक करना, अपनाना, गले लगाना। एग्जाम्पल, दे इम्ब्रेस्ड इच अदर फॉर द लास्ट टाइम बिफोर गोइंग द सेपरेट वेज, अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर फॉर द लास्ट टाइम बिफोर गोइंग देयर सेपरेट वेज, अलग अलग रास्ते पर जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया, हक किया, एम्ब्रेस किया। नेक्स्ट है हेडलॉक्ड। इसका मतलब होता है टीका, मतलब मांग टीका को इंग्लिश में कहा जाता है हेडलॉक्ड, और बिंदी को इंग्लिश में कहा जाता है बिंदी। एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द बिंदी, बिंदी की वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही हैं। शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द बिंदी, बिंदी की वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही हैं। नेकलेस मतलब हार, गले का हार, मतलब कि हार को इंग्लिश में कहा जाता है नेकलेस। एग्जाम्पल, वेयर डिड यू ड्रॉप योर नेकलेस, तुमने अपना हार कहाँ गिरा दिया, या फिर अगर कहना हो कि कहाँ खो दिया तो वेयर डिड यू लूज योर नेकलेस, तुमने अपना हार कहाँ खो दिया। नेक्स्ट है गार्लैंड, मतलब फूलों का जो हार होता है उससे, या फिर माला जो होता है उसे कहते हैं गार्लैंड। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ फ्लावर नेकलेस, जिसे हम कह सकते हैं फ्लावर नेकलेस भी, या फिर एक वर्ड में कह सकते हैं गार्लैंड।
तो ब्रिंग अ फ्लावर नेकलेस या फिर गार्लैंड फॉर द ब्राइड, दुल्हन के लिए फूलों का हार लाओ या फिर माला लाओ। एंकलेट्स का मतलब होता है पायल। शी वॉर पर्ल, इसे पर्ल मतलब कि मोती। पर्ल नेकलेट एंकलेट्स ड्यूरिंग हर वकेशन या फिर हॉलीडे इन बाली, बाली में अपनी छुट्टियों के दौरान उन्होंने मोतियों वाली पायल पहनी थी। शी वॉर पर्ल एंकलेट्स ड्यूरिंग हर वकेशन इन बाली। ब्रेसलेट का मतलब होता है कंगन, या फिर चूड़ी को भी ब्रेसलेट कहा जाता है। मतलब ब्रेसलेट मतलब कंगन भी होता है और चूड़ी भी होता है, या फिर बैंगल मतलब भी होता है चूड़ी। आई हैव बाउट अ न्यू ब्रेसलेट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक नया कंगन खरीदा है। आई हैव बाउट अ न्यू ब्रेसलेट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक नया कंगन खरीदा है। नेक्स्ट है ऑटोफाइल। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे अकेलापन पसंद हो। अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन या फिर एकांत, मतलब बीइंग अलोन, मतलब अकेला रहना पसंद हो। ऑटोफाइल। नेक्स्ट है मेलोफाइल। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे म्यूजिक सुनना पसंद हो। मतलब अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक या फिर वन हु लव्स म्यूजिक, या फिर मेलोफाइल या फिर म्यूजिकोफाइल के नाम से भी जानते हैं, मतलब संगीत प्रेमी, या तो मेलोफाइल या फिर म्यूजिकोफाइल। अगला है होडोफाइल। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे घूमना पसंद हो, और जिसे अंधेरा पसंद होता है उसे कहते हैं निक्टोफाइल। अ पर्सन हु लव्स डार्कनेस, होडोफाइल को इंग्लिश में कह सकते हैं अ पर्सन हु लाइक्स टू ट्रेवल, मतलब जिसे घूमना पसंद हो उसे होडोफाइल, और जिसे अंधेरा पसंद हो अ पर्सन हु लव्स डार्कनेस उसे कहते हैं निक्टोफाइल। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।